कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। भाई जो सूखा था ना वो मानसून के सीजन में आगे खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगभग 6-7 साल के बाद भर्ती आई है सही तरीके से। और वो जो ताने तुम्हें आसपास के राज्यों से सुनने को मिल रहे थे ना, कभी बिहार वाले कह रहे थे अपने वही जॉब ढूंढो, राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, सब जगह वाले कह रहे थे भाई अब आपके यहां भी जॉब आ गई, प्लस वो सब भाई लोग भी इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। पूरे भारत से कहीं का भी बच्चा कर पाएगा। जब सब जगह हर जगह भर्ती होगी ना, हर राज्य में, तो मन की तलखी भी खत्म हो जाएगी कि यार ये सारे लोग यहीं आ जाते हैं, अब आप उन लोगों को भी इनवाइट कर पाओगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पूरा डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कौन भर सकता है, किस उम्र के लोग भर सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होगा और परीक्षा कब तक होगी, ये सारी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। पहले एक बार मैं लेके चलता हूं आपको नोटिफिकेशन की तरफ, और वीडियो के एंड में सारे प्रीवियस ईयर पेपर और ऐसे अंडरलाइन किया हुआ ये नोटिफिकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें 28 तारीख यानी आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं और 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने से पहले आपको करवाना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर दिल्ली में फॉर्म भरते हो तो एक बारी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता, आपकी सारी डिटेल सेव रहती, फिर उसी के बेसिस पे आप आगे जाके कभी भी अपना नया फॉर्म फिल कर सकते हो जो भी भर्ती का करना है। तो अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोक सेवा आयोग की इसी भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके लोक सेवा आयोग के आगे जितनी भी भर्ती होंगी आप भर पाएंगे। इसकी कोई फीस नहीं होती है, ठीक। इसे जाके भर लीजिएगा otr.pariksha.nic.in पे। मैं नीचे लिंक लगवा दूंगा पूरा फॉर्म भरने की डिटेल्ड वीडियो का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई जो जरूरी चीजें हैं वो सारी शुरू होती हैं यहां से कि माल क्या है सर। माल है भाई मेल फीमेल की लगभग 7,500 भर्तियां हैं, जिसमें से पुरुषों की हैं 5,000 के आसपास और महिलाओं की हैं 2,500 के आसपास। स्पेशल एजुकेटर वाली वैकेंसी भी है। जो हमें डर था कि प्री प्लस मेंस दोनों होगा, भाई वो दोनों हो गए हैं, ठीक। प्री प्लस मेंस हो रहा है, सिर्फ मास्टर नहीं ढूंढे जा रहे हैं, जिले के लिए SDM ढूंढे जा रहे हैं। कैंडिडेट्स हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ UPL आर नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन। भाई बाहर के लोग आओ, फॉर्म भरो, आपका जो है सम्मान है पूरा, लेकिन किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ या उम्र में आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे। भाई बहुत सिंपल है सब्जेक्ट वाइज। अगर हम देखें कौन भर सकता है, क्या सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी मांगी गई है, बहुत आसान है। हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है और हिंदी सबसे पहला भी है। हिंदी में क्या लिखा गया है कि आपको हिंदी में लिखा गया है कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में हिंदी चाहिए, आपने 12वीं में भी संस्कृत पढ़ा हो। और यहां पे और शब्द का इस्तेमाल नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन डिग्री विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट आपके पास संस्कृत रहा हो 12वीं में। बीएड हर जगह चाहिए, बिना बीएड के कोई भी फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड चल जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर में आपने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया हो, इंग्लिश के लिए, गणित के लिए आपने मैथ, आपका कोई एक सब्जेक्ट रहा हो। मैथ ऑनर्स जरूरी नहीं है, मैथ ऐसा नहीं है कि 3 साल रहा हो, मैथ आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहा हो। साइंस की 2 तरीके की वैकेंसी है, बायो की अलग है और प्योर साइंस की अलग है। प्योर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए होगा और बायो वाले में जूलॉजी और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा आपने, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा एक बार। पहले जो मेन वाली है वो देख लो। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, सोशल साइंस में आपने कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2। हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी का कोई पंगा ही नहीं है, बहुत आसान है। एटलीस्ट 2, कम से कम 2, इन चारों में से कोई भी 2 पढ़े हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर पे। भाई कंप्यूटर में है बहुत सारे तरीके भरने के। आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा हो, जैसे BSc कंप्यूटर साइंस कई लोग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने जो है
कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। बीएड कंप्यूटर साइंस वालों को भी चाहिए, जो कि थोड़ी सी गलत चीज है, अब तक ऐसा नहीं होता था। उर्दू में आपकी ग्रेजुएशन से उर्दू रही हो, बायो में जोलॉजी और बोटनी से आपने पढ़ा हो, जोलॉजी एंड बोटनी एज ए सब्जेक्ट रहा हो, जरूरी नहीं है इसमें स्पेशलाइजेशन आपका रहा हो। तो यही मैं कह रहा था कि साइंस में दो तरीके की वैकेंसी हो जाएंगी। कॉमर्स वालों का क्या होगा सर? कॉमर्स वालों को अगर सोशल साइंस में मौका नहीं मिला है तो उनके लिए अलग से वैकेंसी है। ठीक, संस्कृत में आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया हो। अब जो आर्ट्स भरना चाहते हैं, यहां पर ग्रेजुएशन आर्ट्स में या बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स दोनों चल जाएंगे, बीएड इसमें भी चाहिए भाई। म्यूजिक में आपने ग्रेजुएशन में म्यूजिक की डिग्री ले रखी हो या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो ग्रेजुएशन लेवल का म्यूजिक में, बीएड यहां पर भी चाहिए। कॉमर्स में मैंने कहा आपको अगर सोशल साइंस में मौका नहीं मिल रहा है तो कॉमर्स वालों को यहां पर मौका अलग से मिल रहा है, कॉमर्स की अलग भर्ती है, ठीक ठाक वैकेंसीज भी हैं, भरिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स आप अलग से भर सकते हैं, आपकी अलग भर्ती है। बीएड जरूर चाहिए, तो बीएड प्लस कॉमर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता कहीं पे आसानी से, यहां बन रहा है। फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड कर रखी हो आपने या बीपीई कर रखी हो। होम साइंस में आपने होम साइंस में या तो ग्रेजुएशन कर रखा और उसके साथ आपने बीएड कर रखा हो। एग्रीकल्चर की भी वैकेंसी है, तो बीएड प्लस अगर आपकी ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर में तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर की वैकेंसी सिर्फ मेल कैटेगरी में है और किसी कैटेगरी में नहीं है। अलग वैकेंसी है स्पेशल जो एजुकेटर है उनके लिए अलग भर्ती है, जिसमें विजुअल इंपेयरमेंट वाली भी है, हियरिंग इंपेयरमेंट वाली भी है, फिजिकल हैंडीकैप वाली भी है। ये सारी भर्ती अलग है। इसमें डिप्लोमा भी चल जाएगा आपका, यानी आपने बैचलरेट कर रखी हो, अपनी ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने, और आपकी डिप्लोमा हो या फिर स्पेशल बीएड आपने कर रखी हो, दो चीजें हैं। डिप्लोमा भी चलेगा, स्पेशल बीएड भी चलेगी। आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये है स्पेशल वाले टीचर्स के लिए, वो भी वैकेंसी है और ये पहली बार शायद उत्तर प्रदेश में आ रही है, सरकारी पद पहली बार आ रहे हैं। अगला पॉइंट आपका आएगा मन में कि मास्टर जी उम्र का बताओ। उम्र का बहुत आसान है, डेट नोट कर लो आप, और उम्र में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, इसके लिए भी एक अलग कैंपेन चलाएंगे। 6-7 साल में वैकेंसी आई है, बहुत गलत हो जाएगा बालकों के साथ अगर ऐसा चला तो। चलो खैर देखते हैं एक बार क्या है। 2 जुलाई 1985 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, आप सामान्य कैटेगरी से हैं, पूरे भारत में कहीं से हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे 1970 में जिनका जन्म हुआ था उसके बाद वाले भी भर सकते हैं। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, आप अगर SC ST OBC ऐसी किसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो 2 जुलाई 1980 तक से लेकर अभी 1 जुलाई 2025 तक आप लोग भर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को एज काउंट की जा रही है, फाइनल डेट। तो लगभग 5 साल की छूट मिल रही है बाकी सब कैटेगरीज को, और 15 साल की छूट मिल रही है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी को। ये चीज हो गई। अब भाई पेपर प्री प्लस मेंस होगा, ये आपको बता देता हूं। प्री होने के बाद मेंस का फॉर्म अलग भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस का फॉर्म अलग भरेंगे। प्री में लगभग 15 गुना बच्चे जो हैं उन्हें क्वालिफाई कराया जाएगा। जैसे आपकी 100 सीट है तो 1500 बच्चों को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, और रिटर्न सब्जेक्टिव होगा, जैसे हमारे 10वीं और 12वीं के पेपर हुए थे उस तरीके से होगा। पूरा आपसे सवाल देके उसका जवाब लिखवाएंगे, ABCD ऑप्शन सिर्फ प्री में आएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। ऑफलाइन पेपर होगा आपका, OMR बेस्ड पेपर होगा प्री। ठीक, सेकंड तो सब्जेक्टिव है, वो तो होगा ही आपका वैसे ही। इसके अलावा अगला पॉइंट आपके मन में आएगा नहीं, मैं डाल देता हूं, बहुत जरूरी है। चाहे सीटें खाली चली जाएं, लेकिन SC ST और जनरल के बच्चे को 35% और 40% मिनिमम स्कोर करना जरूरी है। अगर आपका 300 नंबर का पेपर है तो आपके 120 अंक कम से कम आने चाहिए। पद खाली चले जाएंगे लेकिन इतनी तो फिक्स्ड, इससे ऊपर वाले ही भर पाएंगे। यानी इस एग्जाम में क्वालिफाइंग कट ऑफ डाली गई है, प्री में भी और मेंस दोनों में डाली गई है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपकी कैटेगरी में लोग कम हैं तो आपको 40 नंबर पे भी नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। 35 और 40% मिनिमम लाना जरूरी ही है। ठीक, काश ऐसा इस बार विधायक जी के लिए भी ये कुछ बना दे तो आपके जिले में बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आते हैं सीधा हम उसके पास, एग्जाम पैटर्न के पास, कि भाई ठीक है एलिजिबल भी हो गए, फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन
हम फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें पेपर क्या देना होगा। तो प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें 30 सवाल जीके जीएस के मैथ के उसके आएंगे और बाकी के 120 सवाल आपसे आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। ये 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सोशल साइंस के जो बच्चे हैं उनके पास चारों चीजों के यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 60-60 सवाल आ जाएंगे। कोई भी 2 उठा के कर लेना, उसका आपकी ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है कि वो आपकी ग्रेजुएशन में भी रहे थे नहीं रहे थे, नहीं। वो यहाँ पे एक चॉइस दी गई है आप लोगों को। मैथ में भी चॉइस मिल जाती तो मजा आ जाता कि या तो मैथ के सवाल कर लो या रीजनिंग के कर लो। तो यहाँ पर अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो वो 10-10 सवाल आएंगे। 10 सवाल जो पहले 10 होंगे वो छोटे 125 वर्ड्स के आंसर होंगे उनके, जो बाद के 10 होंगे उनके 200 वर्ड्स के होंगे। नंबर भी उस हिसाब से है। कम शब्द लिख रहे हो तो आपको भाई 8 नंबर मिलेंगे। ज्यादा शब्द वाले क्वेश्चंस के जो नंबर है वो 12 है। 2 खंड में ये पेपर डिवाइड होगा, 3 घंटे का होगा। प्री आपका 2 घंटे का था। इसी के साथ यहाँ पे नीचे सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस लगा हुआ है। मैंने सब चीजें ना इसमें टिक कर दी हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको मेन पॉइंट सारे टिक मिलेंगे। बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। इसमें जो सबके मतलब की चीज है वो मैं एक बार बता देता हूं भाई। सबके मतलब की चीज है ये जनरल स्टडीज कि इसमें क्या आएगा। जो वो 30 सवाल है प्री में, मेंस में कोई जीएस का पेपर नहीं है। जो प्री में जीएस का पेपर है भाई, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट और इतिहास, भारत की ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, साइंस, मैथ्स, ये सब चीजों के सवाल होंगे। रीजनिंग इसमें नहीं है। यानी बेसिक जीके जीएस जो होती है वो है और गणित है आपका। गणित में भी 3 ही टॉपिक पे फोकस रखना है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अब अर्थमेटिक अपने आप में बहुत कुछ आ जाता है इसमें, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब आ गया। क्लियर। ये आपका भाई पेपर का सिलेबस था। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नीचे सबसे आखिरी वाले पेज पे दी हुई है। आप जाके अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैकेंसी देख सकते हो। वैकेंसी जो मेन वैकेंसी है वो मेल ब्रांच की ये लिखी हुई है 4860 और जो महिलाओं की लिखी हुई है वो ये 2500 लिखी हुई है। सबसे मेन वाली वैकेंसी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि स्पेशल के लिए या फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व्ड हैं। उन्हें आप अलग से जाके देख सकते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट टीचर्स की भी वैकेंसी है। और स्पेशल में यहाँ ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली वगैरह में होता है या केंद्रीय विद्यालयों में अब होगा कि आप स्पेशल का सिर्फ पेपर आएगा। नहीं, आपको स्पेशल मैथ टीचर के तौर पे हायर किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ये स्पेशल होम साइंस टीचर के नाम पे। ये सारी चीजें देखी, पढ़ी, समझी। अब एक बार फटाफट रिव्यू और काम की बात में एक बार बेसिक रूप में बता देता हूं। एलटी ग्रेड टीजीटी की ये वैकेंसी है। हमारे यहाँ इसे एलटी या टीजीजी या असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक कह रहे हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं सब विभाग अपने। तो ये एलटी ग्रेड कह रहे हैं इसे, ठीक। लेकिन ये टीजीटी की भर्ती है। मेल 4860 है, फीमेल 2525। मेल में मेल भर सकता है, फीमेल में फीमेल भर सकती है। बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कौन भर सकता है? जिसने बीएड किया हुआ है और ग्रेजुएशन है साथ में किसी सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट की आप वैकेंसी भर लीजिएगा। सीटेट, यूपीटेट इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एज जनरल की 21 से 40 साल है। SC ST OBC को 5 साल की छूट मिल रही है। PH को 15 साल की छूट मिल रही है। एग्जाम पैटर्न एक बार ढंग से देख लो। प्री होगा, जनरल के 30 सवाल आएंगे। सब्जेक्ट जो आपका विषय है उसके 120 सवाल आएंगे। सब्जेक्ट सबसे जरूरी है, ठीक। ये बहुत जरूरी चीज है। और 2 घंटे का पेपर होगा, 150 सवाल, 300 नंबर। पास कर लिया, 15 गुना बच्चे कहां पहुंचेंगे? यहां पे जितनी आपकी सब्जेक्ट की सीट है उसके 15 गुना बच्चे आएंगे, मेंस देंगे। 200 अंकों का मेंस होगा। 20 सवाल आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। पार्ट ए में 10 सवाल हैं, उनके 80 नंबर बनते हैं टोटल। हर सवाल में 125 शब्दों में आपको लिखना होगा। पार्ट बी में 10 सवाल होंगे, 120 अंक मिलेंगे, 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। और ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, सटीक शब्दों में उस सब्जेक्ट की, उस सवाल की जरूरतों को पूरा करना है। वो बहुत जरूरी है। सही टीचर ही वो सिखा पाएंगे। एग्जाम डेट प्री की नवंबर की उम्मीद है। कोई एग्जाम कैलेंडर में अभी तक डेट फिक्स नहीं थी। रिजर्व डेट जो है वो ज्यादा नवंबर और दिसंबर में ही अवेलेबल है। सितंबर में फॉर्म बंद हो रहे हैं। मेंस
देखो ये तो भगवान भरोसे चलेगा, उत्तर प्रदेश है, भर्ती आ गई है, इतने ज्यादा उतावले मत हो ना। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले बेचारे 2022 से इंतजार कर रहे हैं, आधों की तो शायद कहीं और नौकरी लग के शादी वादी हो गए, बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके। तो ये सारा नोटिफिकेशन आपको अंडरलाइन किया हुआ बेसिक पॉइंट जो आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, नीचे गूगल फॉर्म में अटैच करवा रहा हूं, एक लिंक अटैच करवा रहा हूं जिसमें पिछली बार के सारे पेपर हैं। आप गूगल फॉर्म में जाओगे, आपको सारे पिछली बार के पेपर मिल जाएंगे, डाउनलोड कर पाओगे आप, और ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मेरा हैंड रिटन भी और अंडरलाइन किया हुआ भी। इनको अपने पास रखना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वहां सारे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स अंडरलाइंड हैं। पिछली बार के प्रीवियस ईयर पेपर क्यों जरूरी हैं भाई? इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस नहीं बदला है, सिलेबस वही है, मैथ्स में भी वही सिलेबस है, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी वही सिलेबस है, कुछ नहीं बदला है। तो वो सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, और प्री का पैटर्न वही है जो पिछली बार हुआ था, प्री का पैटर्न वही है, ये एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। इसके लिए कहां आपको जाना पड़ेगा, कहां सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, वो सब टीचर्स आपकी हेल्प करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये वाला भी, और हमारा टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 भी, जहां पर सबसे जरूरी चीजें आपको एग्जाम रिलेटेड मिलेंगी। नीचे लिंक, ये नंबर लगा हुआ है, कोई भी डाउट आए, आपके बहन भाई बैठे होंगे काउंसलर्स, उन्हें फोन करो, आपके सारे डाउट्स वो क्लियर कर देंगे।